गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था? यस, चैप्टर नंबर 2 को पाठ्य पुस्तिका में कैसे लिखना है वो मैंने आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना, चैप्टर नंबर 2 सच्चा न्याय और अब हम चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारी पोयम है वो हम आज सीखने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कोयल की बोली। ये एक पोयम है। पोयम का मतलब कविता। इसमें मैं आपको कविता एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम क्या है? कोयल की बोली। बच्चों, आपने कोयल कभी देखी है? यस, आपने देखी ही होगी। तो बच्चों ये बताओ कि कोयल कैसे रंग की होती है? यस, कोयल काले रंग की होती है। और कोयल कैसा बोलती है बच्चों? मीठा मीठा, राइट। कोयल बहुत मीठा बोलती है। तो बच्चों, आपने कौवा देखा है? यस, कौवा भी कैसा होता है? बिल्कुल काले ही रंग का होता है। दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों का रंग काला है। कोयल भी काली, कौवा भी काला। और बच्चों, दोनों के आवाज में बिल्कुल तफावत है। कोयल बहुत मीठा बोलती है तो हमें ऐसा मन होता है कि हम सुनते ही जाए। पर बच्चों, कौवा को बोलते हुए आपने कभी सुना है? कौवा कैसा बोलता है? बिल्कुल कर्कश बोलता है। हमें सुनना बिल्कुल पसंद ही नहीं होता है। वैसे ही जैसे ही वो आता है हम उसे उड़ा देते हैं। वैसे ही कई लोग कौवे जैसे होते हैं, बोलते बिल्कुल कर्कश है। मतलब कि आवाज़ मीठा होना जरूरी होता है, पर उसके साथ साथ हम जो भी बोले वो कैसा होना चाहिए? दूसरों को सुनने के लिए अच्छा लगे। ऐसा नहीं कहा गया है कि हमें किसी की झूठी तारीफ करनी है, हमें किसी की प्रशंसा करनी है, पर ऐसा कहा गया है कि हमें कोयल जैसा मीठा बोलना चाहिए। कोयल जैसा मीठा बोलती है और सबको अच्छा लगता है वैसा बोलती है। पर हमें मीठा तो बोलना है, पर एक बात का भी ध्यान रखना है बच्चों कि हम जो बोले उससे किसी का दिल ना दुखे। कौवा बोलता है तो हमारे मन को बिल्कुल सुनना ही अच्छा नहीं लगता, हम उसे उड़ा ही देते हैं कि भाई तुम चले ही जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारा आवाज़ ही पसंद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इस पोयम में आपको कोयल की बोली कैसी होती है वो समझाऊंगी। कोयल की बोली तो एकदम मीठी मीठी होती है। वैसे ही कई लोगों की बोली एकदम मीठी मीठी होती है। यहाँ पे दीदी आपको आके डांटे तो आपको सुनना अच्छा लगेगा बच्चों? नहीं ना। पर दीदी यहाँ पे आकर आपको पोयम सुनाए या स्टोरी सुनाए या आपसे अच्छी अच्छी बातें करे तो आपको कितना मजा आएगा ना बच्चों। तो वैसे ही कोयल भी होती है। उसका रंग भले ही काला है, काला रंग हमें देखने में तो अच्छा नहीं लगता बच्चों, पर रूप से ज़्यादा गुण का महत्व होता है। किसी लोगों का रूप अच्छा नहीं होता है, कोई लोग देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, पर उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है बच्चों। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कोयल भले ही ना काले हो, पर क्या हुआ? काले तो गोरे का भेद थोड़ी ना देखा जाता है बच्चों। वो देखने में अच्छी है, देखने में अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका आवाज़ अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है तो कोयल हमें बहुत प्रिय लगेगी। तो बच्चों, अब हम पहले शब्दार्थ देखते हैं, जैसे हम सारे चैप्टर में देखते हैं। शब्दार्थ में पहला मिश्री, मतलब कि चीनी की बनी मीठी गोली। मिश्री, बच्चों आपने मिश्री तो देखी ही होगी, क्योंकि आप सब लोग चाय पीते हो ना, उसमें मम्मी क्या डालती है? चीनी डालती है, तो उसको क्या कहते हैं? मिश्री। और वो कैसी होती है? चीनी की बनी मीठी गोली, मतलब खांड जो होय बराबर एना नाना नाना दाणा होय बराबर, એને કહેવાય મિશ્રી। પછી સંદેશા તો ખબર અને સમાચાર। પછી મેઘ तो बादल। संदेशा मतलब कि खबर और समाचार, वो जो
कोई हमें आकर न्यूज़ देता है ना, वो वाला संदेशा। फिर आता है बादल, बादल मतलब कि मेघ, आकाश। फिर आता है मिठास, मिठास तो मधुरता और मीठापन, किसी की आवाज़ में मीठापन होता है तो हम कहते हैं ना कि तुम्हारा आवाज़ कितना मधुर है, तो उसे ही कहते हैं मिठास। फिर आता है भली, तो नेक और अच्छी। कोई लोग कितने भले होते हैं, कोई उसका बुरा करे फिर भी वो सबका अच्छा ही सोचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? भला आदमी, नेक आदमी, अच्छा आदमी। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम पोएम शुरू करते हैं बच्चों। कोयल की बोली के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। देखो बच्चों, कोयल कैसी है, यहाँ पे आपको चित्र में दिया गया है कि कोयल कैसी होती है, काले रंग की होती है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल देखने में भले ही काली हो पर उसकी बोली कैसी है बच्चों? मीठी है। कोयल का आवाज़ कैसा होता है? मीठा होता है। कोयल क्या बोलती है? कू कू ऐसा करती है ना, कुहू कुहू करती रहती है बच्चों, तो कोयल की बोली मीठी होती है। ठीक है बच्चों। फिर आता है इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। बच्चों, कोयल कहाँ पे बैठती है? यस, कोयल आम के पेड़ पे बैठती है। कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोयल आम के पेड़ पर बैठती है, तो जो आम पकते हैं, जो समर में आम पकते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? मीठे मीठे हो जाते हैं। किसके कारण मीठे हो जाते हैं बच्चों? यस, वो कोयल की बोली के कारण मीठे हो जाते हैं। हमें सिर्फ इमेजिन ही करना है बच्चों कि जो कोयल होती है वो आम के पेड़ पर बैठती है, फिर कूक कूक करती रहती है, तो उसकी जो आवाज़ की मिठास होती है वो आमों में घुल जाती है। किस तरह से? जैसे मिश्री हम डालते हैं चाय में तो कैसा मीठा मीठा हो जाता है ना चाय, तो वैसे ही कोयल जो बोलती है मीठा मीठा, वो आम के पेड़ पर बैठकर बोलती है, तो उसके आवाज़ की मिठास आम में घुल जाती है, तो आम भी कैसे हो जाते हैं बच्चों? यस, आम भी मीठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 लाइन दी गई है कि कोयल काली है। पहला, कोयल का रंग बताया गया है कि कोयल कैसी होती बच्चों? काली होती है। दूसरा दिया गया है कि कोयल का आवाज़ कैसा होता है, तो कोयल का आवाज़ बिल्कुल मीठा होता है, जो हमें सुनना बहुत अच्छा लगे। फिर तीसरा आता है कि कोयल आम के पेड़ पर बैठती है। कि कोयल कहाँ पे बैठती है? कि कोयल आम के पेड़ पर बैठती है। फिर आता है कि आमों में मिठास क्यों घुली है? तो आमों में मिठास इसीलिए घुली है क्योंकि कोयल वहाँ पर बैठकर कूक कूक करती रहती है, तो उसके आवाज़ की मिठास उस आम में घुल जाती है, तो आम भी कोयल की आवाज़ जैसा मीठा मीठा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 लाइन आपको समझ में आ ही गई। अब आता है नई स्टैंजा आएगी। कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो। हम कोयल से पूछते हैं अब कि कोयल कोयल अब तुम हमें यह बतलाना, कि हमें अब यह बताओ कि तुम क्या संदेशा लाई हो। पहले के समय में ऐसा होता था कि जो कबूतर होते थे वो संदेशा यहाँ से वहाँ लाने ले जाने का काम करते थे। ठीक है बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे कि कबूतर को कैसे पता चलता है संदेशे के बारे में, पर जो कबूतर को कैसे पता चलता है रास्ते के बारे में? पर कबूतर बहुत इंटेलिजेंट पक्षी माना जाता है। कबूतर शांति प्रिय पक्षी है। ठीक है बच्चों, वैसे ही जो कोयल होती है वो किसी के घर के बाहर पेड़ पे आकर बैठती है और आवाज़ लगाती है, कूक कूक करती है। तो सब लोग यह मानते थे, पहले यह मान्यता थी कि जो कोयल आकर हमारे घर के बाहर बैठती है तो वो कुछ संदेशा लाती है, मतलब कि हमारे घर पर कोई मेहमान आने वाला है तो वो बोलती है। ठीक है बच्चों, तो इस पोयम में भी कवि इस
कोयल से पूछते हैं, कवित्री थी वो इस कोयल को पूछती थी कि कोयल कोयल हम यह बतलाओ कि तुम क्या संदेशा लाई हो। संदेशा मतलब कि खबर और समाचार। हम यह बताओ कि तुम क्या खबर लाई हो, तुम्हारे पास क्या न्यूज़ है, कोई समाचार लाई हो हमारे लिए। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, बहुत दिन हो गए तुम्हें इस डाली पर आए, बताओ जी तुम क्या खबर लाई हो। की जो कोयल होती है वो हमें ज़्यादातर तो किस सीज़न में दिखाई देती है, समर में। ठीक है बच्चों, जब गर्मी के दिन होते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं, जब आम का सीज़न होता है ना बच्चों, तब कोयल की आवाज़ ज़्यादातर सुनाई देती है, क्योंकि कोयल को भी तो मीठे आम खाना पसंद है ना बच्चों, तो वो भी आम खाने आती होगी, इसलिए ज़्यादातर आवाज़ उसकी समर में ही सुनाई देती है हमें। वो कूक कूक करती है ना, तो उसकी आवाज़ हमें सुनकर बहुत मज़ा आता है, बहुत। फिर आता है तीसरी स्टांजा। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। हम उसको ही पूछते हैं, किसको? यस, कोयल को, कि हमें यह बतला दो कि तुम क्या गाती हो, तुम किसे बुलाती हो, और हमें क्या कहना है, तुम्हारे पास कोई संदेशा है हमारे लिए। हम कोयल से पूछते हैं। अगली स्टांजा में हमने यह पूछा था कि तुम क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आई हो। दूसरी स्टांजा में सिर्फ यही 2 बात थी कि बहुत दिनों बाद आई हो, क्या संदेशा लाई हो। अब तीसरी स्टांजा में यह दिया गया है कि तुम क्या गाती हो। इस पंक्ति में यह दिया गया है कि तुम क्या गाती हो, तुम किसे बुलाती हो। हम कोयल से ही पूछते हैं कि तुम कोयल क्या गाती हो। देखो बच्चों, पशु पक्षियों की भी तो एक भाषा होती है, भले ही हम उसे समझ ना पाए, फिर भी हम उससे बातें करें ना तो हमें अच्छा लगता है, वो हमें समझ सकते हैं। किसके कारण? हमारे हाव भाव के कारण। ठीक है बच्चों, हम उसे पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो, तुम कैसे बुलाती हो। हमें तुम्हारी भाषा समझ में ही नहीं आती है, पर जो तुम बोलती हो ना बहुत मीठा बोलती रहो, हमें बहुत अच्छा लगता है। बतला दो कोयल रानी। कोयल को रानी कहा गया है बच्चों। कोयल को रानी क्यों कहा गया है? क्योंकि रानी जैसा उसका गुण होगा, इसलिए ही तो रानी बनाया है ना। रानी स्वभाव से कैसी होनी चाहिए बच्चों? अच्छी होनी चाहिए। वो जो प्रजा का ध्यान रखे, अच्छा न्याय दे, उसका स्वभाव अच्छा हो। तो कोयल को भी रानी की उपमा दी गई है। हमारा राजा कौन है? यस, हम मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाते हैं, तो कोयल हमारी रानी है। मतलब कि हम कोयल रानी से पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो, तुम किसे बुलाती हो। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। तुम इस प्यासी धरती को देख रही हो और क्या तुम मेघ से पानी मांग रही हो। मेघ से पानी मांग रही हो मतलब कि तुम बादल से बारिश के लिए तो गुजारिश कर रही हो कि हे भगवान जल्दी से बारिश आ जाए, क्योंकि जो रेनी सीज़न होती है वो सिर्फ 4 मंथ की ही होती है। ये जो समर के बाद जो मानसून आता है, वो जो मानसून में 4 महीने ही सिर्फ बारिश होती है, बाकी के 8 महीनों तो धूप के कारण पानी सूख जाता है, नदी तालाब सूख जाते हैं। तो इस प्यासी धरती को देखकर तुम कहीं बादल से पानी तो नहीं मांग रही हो ना। हम उसी से ही पूछते हैं। तो कोयल से हम पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो, तुम किसे बुलाती हो, कहीं तुम मेघ से पानी तो नहीं मांग रही हो ना कि आकर धरती की प्यास बुझा दे और इस पूरी धरती को तृप्त कर दे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कोयल से प्रश्न थे कि हम इससे इतने सारे कोयल से क्वेश्चन करते रहते थे। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? बच्चों, हमें जो गुण आते हैं, हमारे देखाव, हमारे स्वभाव और हमारे जो वर्तन में और हमारे आवाज़ में, हमारे शारीरिक देखाव में जो चीज़ें हमें मिलती है, वो सब हमें हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी उनसे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़े बहुत अंश हमारे दादा दादी या नाना नानी से हमें मिलते हैं, पर ज़्यादातर गुण हमें किन से मिलते हैं?
यस, हमें ज़्यादातर लक्षण या हमारा शारीरिक देखाव हमें अपने मम्मी पापा से मिलता है। तो हम कोयल से भी यह पूछते हैं कि कोयल, यह मिठास तुमने कहाँ से पाई है? तुम्हारे आवाज़ में ये जो मिठास है वो तुम्हें किसने दिया है? तुम्हारी माँ से तुमने पाया है? जरूर तुम्हारी माँ भी इतना मीठा बोलती होगी, इसीलिए तुम्हारे आवाज़ में इतनी मिठास है। तो कोयल, यह बताओ कि क्या तुमने ये मिठास मतलब मधुरता और मीठापन, कि ये जो तुम्हारे आवाज़ में मधुरता है, मीठापन है, वो क्या तुमने अपनी माँ से पाया है? तुम्हारी माँ भी बहुत मीठा बोलती होगी शायद। सारी कोयल मीठा ही बोलती है बच्चों, क्योंकि भगवान की देन है उसका आवाज़। हम सबका आवाज़ भी भगवान की ही देन होता है, पर हमें कैसा बोलना है, हमारे वर्तन में कैसा सुधार लाना है, वो हम पर है। किसी का आवाज़ मीठा होता है, पर वो किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं ना, तो उसे बहुत कड़वा लगता है। पर हमें मीठा तो बोलना चाहिए, पर किसी के दिल को चोट ना पहुँचनी चाहिए बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम उसे आगे पूछते हैं कोयल से कि माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखाई है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह मीठा बोलना सिखाया है? तुम्हारी माँ तो मीठा बोलती है, पर क्या तुमने भी उनसे सीखा है? पहले हम पूछते हैं कि क्या तुमने ये मिठास तुम्हारी माँ से पाई है? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारी माँ ने क्या तुमको ये मीठी बोली सिखलाई है? तुम बहुत मीठा बोलती हो कोयल, हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मीठा बोलना सिखाया है? फिर अब नई पंक्ति आती है। अगली पंक्ति में हमने कोयल से पूछा कि तुमने ये मिठास तुमने अपनी माँ से पाई है, हमें ये बताओ कि तुम्हारी माँ भी इतना मीठा बोलती है? फिर हम उसको पूछते हैं, डाल डाल पर उड़ना गाना किसने तुम्हें सिखाया है? जो कोयल होती है वो एक डाल से घूमकर दूसरे डाल पर चली जाती है, तो वो घूमती घूमती जाती है। तो हम उसे यह पूछते हैं कि एक डाल पर से दूसरी डाल पर जाना और मीठा मीठा गाना किसने तुम्हें सिखाया है? कोयल, हमें ये बताओ कि एक डाल से तुम दूसरी डाल पर चली जाती हो और गाती रहती हो, हमेशा गाती रहती हो, तो ये बताओ कि तुमने किससे ये बात तुमने किससे सीखी है? तुम्हें किसने यह सब कुछ सिखाया है? मीठा बोलना, गाते रहना, तुम्हारे स्वभाव में अच्छाई, ये सब बातें जरूर तुम्हें किसी ने सिखाई होगी। ठीक है बच्चों, हमें भी अच्छे संस्कार हमारे मम्मी पापा देते हैं ना, तो हम भी कोयल से पूछते हैं कि ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई है? सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है? क्या तुम्हें यह भी बताया गया है कि सबसे मीठा मीठा बोलो? सबसे हम कभी कभी गुस्सा होते हैं ना, तो हम किसी से रूडली बिहेव करते हैं, मतलब कि किसी से बुरा वर्तन कर देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, उसके दिल को ठेस पहुंचाती है, तो वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं कोई बार। तो हम कोयल से पूछते हैं कि सबसे मीठा मीठा बोलना, तुम गुस्से में होती हो, तुम परेशान होती हो, फिर भी सबसे तुम मीठा मीठा ही बोलती हो, मतलब कि सबसे अच्छे से ही वर्तन करती हो, तुम्हारा व्यवहार में कभी कोई तफावत होता ही नहीं है, तो यह भी तुम्हें किसी ने बताया है? तो हम उससे पूछते हैं, हम कई सारे क्वेश्चन उस कोयल से पूछते हैं कि सबसे मीठे मीठे बोलना, सबसे अच्छे अच्छे बात करना, यह भी तुम्हें किसी ने बताया ही होगा कोयल। तो ये थी हमारी ये स्टांजा में हमने ये सीखा कि डाल डाल पर उठकर कोयल गाना गाती है। तो हम उसे पूछते हैं कि डाल डाल पर उठकर गाती हो, तो ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई है? फिर हम पूछते हैं कि सबसे मीठे बोलना, ये भी तुम्हें किसी ने बताया ही होगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमने कोयल से इस स्टांजा में इस पंक्ति में पूछी थी। अब आती है नई पंक्ति। बहुत भली हो, तुमने माँ की बात सदा मानी है। जो कोई बच्चे ऐसा होते हैं कि अपने मम्मी पापा की बात का उल्लंघन नहीं करते, उसकी सारी बातें मानते हैं। तुम बहुत भली और अच्छी हो, तुमने यह बात तुम्हारी माँ से सीखी है।
तुम्हारी माँ भी बहुत भली होगी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। सब चिड़ियों की रानी कहा गया है। क्यों कहा गया है कोयल को? कि वो सारी चिड़ियाओं में अच्छी है। चिड़िया भी बोलती है पर ची 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 करती ही रहती है, पर उसे रानी नहीं कहा गया है। पर रानी कैसे बनाया गया है बच्चों? कोयल को, कि तुम सदा अपनी माँ की बात मानती हो, तुम बहुत अच्छी हो, भली हो, नेक हो, कभी किसी का बुरा करती ही नहीं हो, इसलिए तो तुम चिड़ियों की रानी कहलाई हो। चिड़ियों की रानी कोयल को एक उपमा दी गई है। कोयल तो रानी है ही, पर किसकी रानी है बच्चों? यस, वो चिड़ियों की रानी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी पोयम समाप्त हो जाती है। इसकी जो जैसे हमने कहानी देखते हैं तो उसके कोई राइटर होते हैं, तो इस पोयम का भी कोई राइटर है ही। उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है बच्चों, तो ये पोयम सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। अब हमने शब्दार्थ भी देख लिए, पोयम भी देख ली। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी की पूरी पोयम एक बार रीड कर लेना और अपने आप समझ लेना कि हमें जो सब कुछ सुना वो हमने समझ भी लिया है ना। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसकी पाठ्य पुस्तिका में कैसे लिखना है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।